हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो लास्ट क्लास में कंटिन्यूटी का हमने करा था। मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आज एक शीट शेयर करी थी, आप लोगों ने देखी थी? बोलो। यस सर। हाँ, उसमें क्या था? सर आपने स्टडी मटेरियल दे रखा था उसमें। हाँ, तो वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। विजिबल है? यस सर। ठीक है, देखो इसमें क्या राशि बना दिए थे मैंने। तो इसमें मैंने देखो यहाँ पे एक ये है स्टार्टिंग वाला, यहाँ पे कुछ पीडीएफ शेयर करी जिसके अंदर एकदम शॉर्ट में थ्योरी गिवन है, ये जो फर्स्ट वाला है। और उसी के साथ साथ एक बेसिक फंडामेंटल एक्सरसाइज गिवन है, तो वहां से आप थोड़ा कर सकते हो। और जैसे फंडामेंटल इसको समझना अच्छे से, फंडामेंटल जो मैथ है इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं। फंडामेंटल बेसिक बेसिक जैसे इक्वेशन, आइडेंटिटीज, इनमें थोड़ा बहुत चीजें देख लेना। ये 2 वीडियो है, अगर आज नहीं कर पाओ तो कल ट्राई कर लेना, और आज कर पाओ तो आज तो नहीं हो पाएगा। जैसे आज आपको अगर समय नहीं मिल पाया तो फिर आज का मैंने यहाँ पे डेट डाला था, आज से नहीं हो पाया तो कल एक बार ट्राई करना, ठीक है? ये लेकिन ये फिनिश कर लेना। इसके अलावा यहाँ पे 2 वीडियो और उनके नोट्स है, और यहाँ पे पीवाईक्यू है। तो आप पीवाई जैसे वीडियो देख के पीवाईक्यू अगर प्रैक्टिस करना तो पीवाईक्यू थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। बाकी वीडियो नोट्स में आपको बेसिक फंडामेंटल समझ में आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट नोट्स देख के भी आप देख सकते हो सकता है आपको खुद से ऑलरेडी आता हो, जरूरी नहीं कि वीडियो देखना है। फिर सेट्स के लिए जो चैप्टर सेट है उसमें सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो भी काम हो जाएगा। सेट्स में सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना, और रिलेशन में जो क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन पे क्वेश्चन कराए थे वो इलस्ट्रेशन देख लेना। क्लियर है? बस इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में। ज्यादा टाइम मत देना, तो आपको कल के दिन में आप ये 2 टॉपिक आराम से निपटा सकते हो, फंडामेंटल ऑफ मैथ और सेट रिलेशन। सेट रिलेशन में सिर्फ टाइप ऑफ रिलेशन के कुछ क्वेश्चन जो क्लास में करा रहे उत्तर देखना है। सेट्स के केस में थोड़े बहुत पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना, तो उससे अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में भी ये डायरेक्ट क्लास के नोट्स देख लेना, या तो थोड़ा बहुत पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना। तो ये 3 चैप्टर आपके कल तक निपट जाने चाहिए। फिर संडे को आपके लिए मैंने जो 12th के अब तक अपने जो 4 टॉपिक हो चुके हैं, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट फंक्शन और आईटीएफ, ये यहाँ पे रखें। उसके लिए भी मैट्रिसेस की क्रैश कोर्स की पीडीएफ, डिटरमिनेंट की क्रैश कोर्स की पीडीएफ और आईटीएफ की। आप चाहो तो या तो नोट्स से कर लेना, या फिर यहाँ से थ्योरी रिवाइज करके इसी में से क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कर लेना, तो रिवीजन हो जाएगा। मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट और आईटीएफ। और जो फंक्शन है, फंक्शन को तो आप अपने क्लास नोट से ही कर लेना। जो क्लास नोट्स मैंने दिए हैं आपको, जो क्लास में करवाए हैं, उन्हीं नोट्स को रिवाइज करके उसकी पीवाईक्यू ट्राई कर लेना, ठीक है? तो ये संडे में ये 4 टॉपिक हो जाने चाहिए जो 12th में ऑलरेडी आप कर चुके हैं। फिर अगले मंडे तक, ठीक है, मंडे को ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का एक बार देख लेना। अब ट्रिग्नोमेट्री ऐसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे 2 शॉर्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे करवा रखा था लास्ट ईयर एक ड्रॉपर्स बैच को, तो उसका वीडियो नोट्स मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो एक बार वीडियो नोट्स को रेफर करके फिर पीवाईक्यू को ट्राई कर लेना, तो मंडे को ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन हो जाएगा। फिर ट्यूसडे को और वेडनेसडे को क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स के भी यहाँ पे वीडियो लिंक और लेक्चर नोट्स दिए हुए, और ये जो 2 लिंक ये उनके नोट्स है शॉर्ट में क्रैश कोर्स के, और लास्ट में पीवाईक्यू। तो जितना आपसे हो पाए उतना इन दोनों टॉपिक को पहले तो इनको ट्राई। यहाँ पे देखो ये जो स्टार्टिंग के 2 हैं इनमें शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फिर अगर आपको लग रहा है थ्योरी समझ में आता है, वीडियो लिंक से लेक्चर नोट से प्रिपरेशन कर लेना, और टाइम बच जाए तो पीवाईक्यू ट्राई कर लेना। इसके बाद 15 अगस्त थर्सडे को, या इस दिन छुट्टी रहेगी, तो इस दिन पीएनसी को पूरा फिनिश कर लेना। यहाँ पे 2 वीडियो मैंने डाल रखे हैं, 2 वीडियो में पूरा तो कवर नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 80-90% कवर हो चुका है इसमें 2 वीडियो में। तो उसको वीडियो देख के नोट्स को समझ के, ये जो यहाँ से थ्योरी रिवाइज करके यहाँ से क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर, यहाँ पे पूरा शॉर्ट नोट दिया हुआ है और यहाँ पे पीवाईक्यू दी हुई है।
तो दोनों में से प्रैक्टिस करके पीएनसी को उसी दिन छुट्टी वाले दिन, छुट्टी तो नहीं होगी लेकिन स्कूल हो सकता हो आपका, लेकिन उस दिन आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। यहाँ पे अवंती क्लासेस बंद रहेगी तो आप ये वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा भी है तो इसको अच्छे से निपटा लेना। ये अगर गुरुवार तक कर लेते हो तो आपके पास फ्राइडे सैटरडे 2 दिन पूरे अच्छे से मिल जाएंगे कि जो भी अब तक आपने पढ़ा है उनको सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर लो, जो भी पढ़ा है जो क्वेश्चन किए उनको वापस से रिविजिट कर लो। पीवाईक्यू ट्राई करना तो पीवाईक्यू ट्राई करो। तो आखिरी की फ्राइडे सैटरडे में 2 दिन आप पूरे से अच्छे से ही कर सकते हो। क्लियर है? तो इससे आपको फ्राइडे सैटरडे हो जाएगा तो फिर संडे को प्रॉपरली आप टेस्ट दे दोगे। अगर आप जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितने भी टॉपिक है हाईली इंपॉर्टेंट है। यहीं पे मैं मान लो जेई वेटेज आपका डाल दूं, जेई मेंस में इसका वेटेज कितना है। तो आपको तैयारी ये सोच के भी करनी है कि एक तो यहाँ के मेजर टेस्ट में अच्छा नंबर लाना है, ठीक है, और इसकी तैयारी के बहाने आपकी जेई मेंस की तैयारी हो जाएगी कि बाद में समय नहीं मिलेगा। फंक्शन आईटीएफ के भी देखो, एक क्वेश्चन मैट्रिक्स से आता है, एक क्वेश्चन डिटरमिनेंट से। फंक्शन आईटीएफ के 2 क्वेश्चन आते हैं, फंक्शन के 2, तो 8 मार्क। आईटीएफ का एक क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का हो सकता है एक क्वेश्चन आए या फिर कहीं ना कहीं पे इसका यूज होगा। तो एकदम डायरेक्टली मैं लिखूंगा नहीं, क्या आता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन फिक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है, पीएनसी का मिनिमम एक तो आना ही है, एक से ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल कितने वेटेज कवर हो रहा है आपका? देखो 4, 8, 12, 16, 20, 28, 32 और 8, 40, 40 और 4, 44, लगभग 40 से 44 मार्क्स का वेटेज आउट ऑफ हाउ मच 300, मतलब 40 नंबर का ये कवर कर रहा है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्लियर है? तो ये करने से आपके लगभग 30 से 40 नंबर, उस 40 नंबर में से अगर आप जेई मेंस में 40 नंबर मतलब 10 क्वेश्चन देखा जाए तो 10 में से अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन भी सही कर लोगे तो बहुत कुछ स्कोर सुधर जाएगा, क्योंकि सारे टॉपिक अच्छे और हाई वेटेज, इसलिए इनका अच्छे से तैयारी करना। बाद में समय मिले नहीं मिले, अभी से अच्छे से तैयारी कर लेना टेस्ट के बहाने। अभी भी आपके पास, ठीक है, लगभग 10 एक दिन है, अब आराम से अच्छे से अगर कोशिश करोगे तो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है सबको? हाँ है ना? यस सर। यस सर। आपके लिए मैंने ये पूरा काम कर दिया, इसको बनाने में मेरे को काफी टाइम लगा था एक्चुअली। यहाँ पे मैंने पूरा बना दिया है एकदम, वीडियो भी डाल दिया है, नोट्स भी डाल दिया है, पीवाईक्यू भी डाल दिया, और एक क्रैश कोर्स की एक पीडीएफ भी डाल दी जिसके अंदर पूरी शॉर्ट में थ्योरी भी गिवन है और फंडामेंटल इलस्ट्रेशन भी गिवन है। इतना भी अगर आप कर लोगे तो आपका जेईई मेंस का अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। इस 10 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना, ये सोच के कि जनवरी का अटेम्प्ट जो आएगा उसमें इनमें से ही क्वेश्चन आएगा। यही तैयारी आपकी जनवरी अटेम्प्ट के लिए ही है, क्योंकि आगे जाते जाते हमारा 12th का भी सिलेबस आगे पड़ेगा, कैलकुलस भी अभी स्टार्ट हो चुका है, कैलकुलस के क्वेश्चन आएंगे, और बाकी फिर 11th के और टॉपिक आप करोगे। तो अभी आपके पास ये चांस है, 12th का इतना लोड नहीं है, तो इस 18 तारीख तक इसकी तैयारी अच्छे से कर लेना। फिर अगले टेस्ट में और अच्छे टॉपिक आएंगे, आपके दूसरे चैप्टर आएंगे 11th के, और 12th के फिर कुछ और चैप्टर आएंगे, तो फिर उनकी तैयारी करोगे। ऐसे करते जाओगे तो नवंबर एंड तक, दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा, ताकि पूरे दिसंबर में आप सिर्फ फुल सिलेबस पेपर दो, और दिसंबर में अगर कम से कम दिसंबर जनवरी में 10-12 फुल सिलेबस टेस्ट पेपर दे, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई लेवल चल जाएगा। लेकिन अगर ये टारगेट तब होगा जब आपका नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट एक वीक तक पूरा सिलेबस आप अपने एंड से अच्छे से रिवाइज करके कर सको। हाँ बोलो दिव्यांश। सर ये जो आपने शीट दिखाई है ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है ना? नहीं, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में नहीं डाली, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाली है, उसी में चेक कर लेना, दिख गई व्हाट्सएप ग्रुप में डाली हुई है। हाँ ठीक है, तो मैसेजेस में देख लेना जाके और सेव कर लेना इस शीट। आगे मैं इसी शीट में अपडेट करूंगा हर टेस्ट का, इस शीट को आप सेव कर लेना। जो भी आगे मेजर टेस्ट होगा उसी तरह से मैं बना दूंगा, जो भी चैप्टर आएंगे उसमें इंपॉर्टेंट नोट्स, वीडियो रिकॉर्डिंग, पीवाईक्यू और ये क्रैश कोर्स के शॉर्ट नोट्स इस तरह से इसमें अपलोड कर दूंगा, ताकि आप अच्छे से कम समय में रिवाइज कर पाओ, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। अच्छा हाँ, आप डेली बेसिस पे जब ये पढ़ोगे आपको जो डाउट्स आएंगे तो या तो डाउट डिस्कशन ग्रुप में डाल देना, या फिर अपनी जो डेली रेगुलर क्लासेस चलेगी उसके आखिरी के 10-15 मिनट में पूछ लेना और अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। जो भी आप पढ़ोगे टॉपिक 11 के टेस्ट के हिसाब से रिवीजन करोगे, 11-12 के टॉपिक्स का जो भी आप पढ़ोगे उसका जो भी डाउट आता है आप हर क्लास के एंड में पूछ सकते हो, तो ध्यान रखना।
ठीक है, चलो अब अपन अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने कंटिन्यूटी में कंपोजिट फंक्शन वगैरह की कंटिन्यूटी देख ली थी, मॉड्यूल मैंने ओपन कर लिया आज, देखो ध्यान से। कंटिन्यूटी हमने उसको सब देख लिया था, कंपोजिट फंक्शन की भी कंटिन्यूटी देख ली थी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी हमें पता ही है। अब थोड़ा सा आज हम देख लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है और क्या डिफरेंशिएबिलिटी होती है। करें स्टार्ट? Yes, sir. Yes, sir. आपको बेसिक नॉलेज है इसके बारे में, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, या फिर क्या इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन? यस सर है। क्या होता है बताओ। सर कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है और मतलब तो वो उस किसी पॉइंट पे उसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसे कि नहीं। इसका मतलब सर डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप होता है, तो किसी गिवन पॉइंट पे लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जो स्लोप आ रहा है, टेंजेंट का स्लोप आ रहा है, वो सेम है कि नहीं। अच्छा ठीक है, आपने कुछ अच्छे से बताइए, अच्छी बताइए। अब इसको थोड़ा सा एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। और कोई बताता है डिफरेंशिएशन जो dy बाय dx है, और ये जो अपन बोलते हैं dy बाय dx हो गया। अब या फिर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, कोई भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा, ये जो बातें आती, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के बारे में ऑलरेडी हम जान चुके हैं। कंटिन्यूटी में हमने क्या पढ़ा था, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब इसका ग्राफ में स्मूथली ड्रॉ कर पाऊं बिना पेन को लिफ्ट किए। और किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा, जब वहां पे पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू। यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ये कंटिन्यूटी कौन चेक करते हैं, स्मूथ ग्राफ इसका मतलब डिफरेंशिएबिलिटी हम क्या, वो भी फंक्शन कब होगा कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ज्योमेट्री क्या डिनोट करता है, और कोई फंक्शन होगा कैसे ग्राफिक करेंगे, या फिर अगर डिफरेंशियल है तो क्या उसको बोलते हैं, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये सब चीजें हमको समझनी है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि dy बाय dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। जैसे मान लो मैं कोई कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, मान लो ये कर्व ड्रॉ कर दिया, ये x ये y इक्वल टू एफ एक्स, वाई एक्सिस। इस कर्व पे ये कर्व होगा कोई ना कोई y इक्वल टू एफ एक्स। इसको मान लो मैंने डिफरेंशिएट किया, dy बाय dx किया इस कर्व का, और कोई पॉइंट रख दिया, मान लो कोई पॉइंट रख दिया x इक्वल टू ए, उस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट रख दिया x इक्वल टू ए। डिफरेंशिएट करने के बाद जहां जहां भी x था उसकी जगह a रख दिया, और a की करस्पॉन्डिंग जो y था उसकी y की वैल्यू। अब यहां से जो वैल्यू आएगी डिफरेंशिएट करने पे x इक्वल टू ए रखने पे जो वैल्यू आएगी, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी। So y with respect to x कैसे वेरी कर? नहीं नहीं, ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट, ये जो वैल्यू आई है, मान लो ये वैल्यू है 5, ये वैल्यू है मान लो 1/5, डिफरेंशिएट किया आपने, और मान लो x की जगह जो भी कांस्टेंट a रखा उसको सिंपलीफाई किया, मान लो वैल्यू 1/2 या फिर 1/5 कुछ भी आ रही है, मान लो 5 आ रही है। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये ज्योमेट्रिकली यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करती है, कोई डिस्टेंस रिप्रेजेंट करती है, फिर क्या रिप्रेजेंट करती है? सर स्लोप। हाँ स्लोप, किसका स्लोप, स्लोप किसका पर, सर फंक्शन इंस्टेंट का। किसका? सर इंस्टेंट का। नहीं नहीं नहीं, हाँ मतलब एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो पॉइंट ए पे मुझे dy बाई dx का मतलब समझना है, dy बाई dx x इक्वल टू ए रखा, तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो जो टेंजेंट जो स्लोप बनाएगी, मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बन रहा है, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, या फिर tan थीटा है ना,
थीटा Yes, इज द sir. एंगल मेड विद एक्स एक्सिस। तो ये जो स्लोप की जो वैल्यू होगी ये मेरा dy by dx डिनोट करेगी। तो dy by dx x इक्वल टू ए रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पे जो टेंजेंट बनूंगा उस लाइन का जो स्लोप होगा वो dy by dx रिप्रेजेंट करेगा। आ रही बात समझ में? यहाँ Yes, तक। sir. हाँ, अब ये dy by dx ये मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये तो हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा ये कैसे चेक करेंगे? इसके लिए वापस से एक कॉन्सेप्ट और डेवलप कर रहे हैं जो हमने फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, क्लास 11th में पढ़ा होगा। देखो ध्यान से, मान लो कोई कर्व बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब इस कर्व पे कुछ पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, देखना ध्यान से। एक पॉइंट लिया मैंने जो ए, जिसका कोऑर्डिनेट है मान लो एक्स कोऑर्डिनेट ए, तो वाई कोऑर्डिनेट होगा एफ ऑफ ए, ठीक है। दूसरा पॉइंट इससे एच की दूरी पे, एच डिस्टेंस पहले एक दूसरा पॉइंट लिया, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए था, उसमें से ये एच माइनस हो जाएगा, तो यहां तक डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये पॉइंट है मान लो बी, बी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ए माइनस एच। Yes, sir. वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? एफ ऑफ ए माइनस एच, है ना। ये पॉइंट बी है। और एक पॉइंट मान लो सी ले लिया, एच उतनी दूरी आगे पे एक पॉइंट सी ले लिया, एच डिस्टेंस पे। तो ए से एच यहां तक तो ए था, तो ए प्लस एच हो जाएगा। सी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ए प्लस एच, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। अब मान लो मैं ए बी को ज्वाइन करता हूं, तो मुझे सीकेंड या कॉर्ड मिलेगी, है ना? बोलो। उस कर्व के लिए उसको कॉर्ड भी बोल सकते हैं, सीकेंड बोल सकते हैं, है ना। दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। Sir. अच्छा, अब किसी लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? अगर दो पॉइंट पता है लाइन के ऊपर, दो पॉइंट लाइन के ऊपर पता है, उसका स्लोप निकालना है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था? y2 y2 minus माइनस y1 upon x2 अपन minus x2 x1. माइनस x1, वेरी गुड। तो y2 मान लो ये माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये कैंसिल हो जाएगा। ab का स्लोप कितना आ जाएगा? f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h। अब इस ab को अगर मैं धीरे धीरे h कम करूं, ध्यान सुनना, ये जो h डिस्टेंस था इसको अगर मैं धीरे धीरे कम करता गया, जीरो की तरफ लेता गया, तो होगा क्या? ये h की दूरी कम होती जाएगी, तो b पॉइंट धीरे 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 a की तरफ शिफ्ट करेगा। जैसे जैसे b a की तरफ शिफ्ट करे h कम होता जाएगा, और h एकदम जीरो की तरफ चल जाएगा, मतलब ये जो पॉइंट b है किसकी तरफ चल जाएगा? a की तरफ चल जाएगा, Yes, sir. है Yes, ना। sir. ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? टेंजेंट में। Yes, sir. ये कॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक तरह की, इस तरह की टेंजेंट। ये जो कॉर्ड है ये ए से पहले जो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कब? जब एच को हम जीरो की तरफ रखेंगे। तो इसी क्वेश्चन में अगर मैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कर दूं इसी पूरे फंक्शन में, तो मुझे क्या मिलेगा? पॉइंट ए पे टेंजेंट, और टेंजेंट मतलब क्या? डीवाई बाई डी एक्स। Yes, sir. डीवाई बाई डी एक्स मतलब बेसिकली ये क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये अगर एच टेंड्स टू, लिमिट अप्लाई कर दी इसमें, इस फॉर्मूले में लिमिट अप्लाई कर दी एच टेंड्स टू जीरो, तो मुझे क्या मिल जाएगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए, है ना, फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो इसको क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए, ठीक है। और तो ये ए पे एक स्लोप, टेंजेंट का स्लोप का फॉर्मूला क्या आ गया? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। अब सेम काम वापस सुनना ध्यान से, कॉर्ड ए, एसी की बात करते हैं। एसी में भी सेम काम होगा। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, हाँ है ना। Yes, Yes, sir. sir.
अब इसी में भी इसी फॉर्मूले में अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं h टेंड्स टू 0, इसी फॉर्मूले में मैं लिमिट अप्लाई कर दूं h टेंड्स टू 0, तो इस AC किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए आया ना, यस सर, और कन्वर्ट हो जाएगी टेंजेंट में। अब ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो दोनों का आपस में बराबर होना चाहिए। देखो यहां Yes, से sir. भी टेंजेंट का स्लोप आएगा जो कि ए पे बन रही है। अब ये वाली टेंजेंट और ये जो अभी पुरानी टेंजेंट निकाली, दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। अब ये जो पहले निकाली थी थोड़ी सी लेफ्ट साइड से, तो इसको हम एक को नाम देते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और जो थोड़ा सा इधर राइट से हम आए हैं इसको नाम क्या देते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं देयरफॉर फॉर अ यूनिक टेंजेंट, फॉर अ यूनिक टेंजेंट एट ए, अगर टेंजेंट यूनिक रहा तो ये लाइन सेम होनी चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड से जो स्लोप आ रहा है और राइट साइड से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर आए तो ही मैं उस पॉइंट पे किसी टेंजेंट बना पाऊंगा यूनिक टेंजेंट। और वहीं पे अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब इसका उसका स्लोप अलग है, राइट हैंड डेरिवेटिव का अलग वैल्यू आ रही, मतलब दोनों का स्लोप अलग अलग है, तो फिर तो अलग अलग टेंजेंट बन रही है। और मुझे तो क्या चाहिए, सिंगल टेंजेंट। तो सिंगल टेंजेंट कब मिलेगी, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएबिलिटी का, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा। अब आज के बाद कोई आपसे पूछता है वो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, तो आप क्या बोलोगे, उस पॉइंट पर अगर मैं यूनिक टेंजेंट बना पाऊं, यूनिक मतलब एक सिंगल टेंजेंट बना पाऊं, तो फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। यस सर, आ रही है। अब नॉन डिफरेंशिएबल कब होगा, किस तरह के डायग्राम बन सकते हैं जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। जैसे मान लो एक डायग्राम मैंने ये बना दिया, कोई मॉड्यूलस फंक्शन का डायग्राम बना दिया, एक कर्व शेप का मान लो ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, एक कर्व मान लो ऐसा आ रहा है। बताओ अब देखो क्या ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा क्या, नहीं। इस फंक्शन के लेफ्ट में अगर स्लोप नॉन डिफरेंशिएबल, तो ये क्योंकि थोड़ा सा लेफ्ट में टेंजेंट और थोड़ी सी राइट में टेंजेंट, दोनों स्लोप अलग अलग आएगा। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का एक कारण क्या हो गया, शार्प कॉर्नर। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का एक कारण क्या हो गया, शार्प कॉर्नर। तो कहीं पे भी अगर कर्व में आपको शार्प कॉर्नर दिखता है तो वहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अगर टेंजेंट होगा तो वर्टिकल टेंजेंट है कि वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड, tan थीटा 90 डिग्री आया ना। यस सर, यहाँ पे वर्टिकल इस टाइप के कर्व को बोलते हैं कस्प, ठीक है। यहाँ पे भी वर्टिकल टेंजेंट है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। और लास्ट वाला यहाँ पे तो डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस तो यहाँ पे टेंजेंट तो ऑफ कोर्स बन नहीं सकती, लेफ्ट साइड में टेंजेंट अलग बनेगी, राइट साइड में टेंजेंट अलग बनेगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आएंगे, फंक्शन कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर है क्या? Yes, दो sir. अगर दो सेपरेट टेंजेंट, दो अलग अलग टेंजेंट बन रही है, जहां जहां पे भी टेंजेंट डिफाइन नहीं है, जहां पे स्लोप डिफाइन नहीं है, वहां पे फंक्शन मेरा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ग्राफिकली अगर चेक करना है, देखो शार्प कॉर्नर दिख रहा है वहां पे भी, जहां पे भी शार्प कॉर्नर टाइप आ रहा हो, या फिर कस्प टाइप का शेप बन रहा हो, या फिर फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है, तो उन सब जगह फंक्शन मेरा क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल तभी होगा जब उस पॉइंट पे मैं यूनिक टेंजेंट लेफ्ट से राइट साइड से टेंजेंट ड्रॉ करूं, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड बराबर है, तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल। आई बात समझ में? यस सर, Yes, sir. आपको बस ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला एकदम बाय हार्ट याद करना है। लिमिट लिख लो, इसको याद कर लो, वापस से लिख लो एकदम। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस a h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। दूसरा राइट हैंड डेरिवेटिव
ये राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर है तो मतलब फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर है तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, चलो ये फॉर्मूला दोनों याद कर लो। एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस एच, और एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला राइट हैंड डेरिवेटिव का, इसी को अप्लाई करना है। ठीक है, चलो Yes, sir. ओके, एक फंडामेंटल क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बार खुद से ट्राई करो। एग्जांपल नंबर 34, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा x इक्वल टू 1 पे। इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। कमेंट ऑन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 फास्ट। क्या आंसर आया? Not differentiable. चलो एक बार आंसर मैच कर लो। को देखो फॉर्मूला अप्लाई करो। लिमिट टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस ए डिवाइडेड बाय माइनस एच। क्या यहाँ पे 1 है, एक ही जगह 1 कर देंगे। put up और वन जीरो करो, फंक्शन के अंदर नंबर आएगा से थोड़ा एच के लिए फंक्शन कौन सा, लेस देन 1 के लिए फंक्शन कौन सा है, ये है। तो एफ ऑफ 1 माइनस एच क्या होगा, जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एच आ जाएगा। हाँ है ना, समझ में आ रहा है? फंक्शन कंसीडर करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स कंसीडर करोगे, सर स्क्रीन शो नहीं हो कैसे रही। निकालेंगे, स्क्रीन ही शो। सर अब दिख रही है, नेटवर्क इशू हो रहा है आपका। अच्छा एक मिनट, सबको हो रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? बारिश के मौसम में थोड़ा दिक्कत आती है। स्क्रीन विजिबल है अभी कि नहीं है? Yes, sir. अभी है सर। जी अच्छा। सर। तो देखो ये एफ ऑफ एक्स अगर एक्स है तो एफ ऑफ 1 माइनस एच क्या होगा, 1 माइनस एच होगा। ये समझ में आता कैसे फंक्शन के अंदर वैल्यू रखते हैं। यस सर। एफ ऑफ 1 क्या होगा, यहाँ पे एक्स की जगह 1 रख देंगे अपॉन में एच। देखो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच अपॉन एच कितना आएगा, -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच। तो 1 प्लस एच मतलब ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन, एक्स स्क्वायर है।
तो जहां जहां भी एक्स उसकी जगह 1 प्लस एच आ जाएगा। एफ ऑफ ए प्लस एच क्या हो जाएगा? 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। न्यूमरेटर में 1 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? एच स्क्वायर प्लस 2h अपॉन में एच। Yes, ऊपर से sir. अगर एच कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? एच प्लस 2 है ना। एच को जीरो रखोगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो जो फंक्शन आया ये नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आया, तो फंक्शन हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल। लिख लो इसको फटाफट। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चलो इसको करो। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो वापस से, क्या है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। चलो हो गया। क्या आ रहा है? डिफरेंशिएबल का नॉन डिफरेंशिएबल बोलो। अभी नहीं हुआ सर। नहीं हुआ? जल्दी करो। सर डिफरेंशिएबल। Sir, differentiable. डिफरेंशिएबल आ रहा है, ठीक है देखते हैं क्या इसका आंसर है। सबसे पहले तो इन्होंने देखो कंटिन्यूटी चेक कर ली, क्योंकि उनको पता है अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ गया तो डायरेक्टली नॉन डिफरेंशिएबल देख लेंगे। तो सबसे पहले तो कंटिन्यूटी चेक करी, कंटिन्यूअस तो दिख रहा है। ये लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में बराबर आ रही है, 0 0 हो रही है। फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला होगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 1 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। देखो चेक करो क्या ये ऐसे सॉल्व किया था, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही 1 आ रहे हैं, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? Yes, sir. वेरी गुड। चलो अगला ट्राई करते हैं। इस फंक्शन को चेक करो एट x इक्वल टू 0। ये फंक्शन आपका है। तो
डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस, जीरो पे चेक करो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। पहले कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हो, कंटिन्यूटी भी चेक करके देख लो कि कंटिन्यूस ही नहीं तो काम आगे करना ही नहीं है। बताओ आंसर क्या है। देखो बच्चों, आंसर आया किसी का? देखो कंटिन्यूस, कंटिन्यूस तो आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड इक्वल आ रहे हैं, तो फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस, तो कोई दिक्कत नहीं। अब डिफरेंशिएबिलिटी में अगर आपने चेक किया होगा किसने निकाला, डिफरेंशिएबल की नहीं है। अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी अगर आपने करा होगा जीरो प्लस में भी साइन ऑफ एल एच स्क्वायर, और लॉग के अंदर अगर जीरो जाएगा तो इन्फिनिटी जाएगा, और साइन के अंदर अगर इन्फिनिटी, देखो ये को बताया था लिमिट एक्सटेंड्स टू अगर इन्फिनिटी है साइन के अंदर, तो ये जो वैल्यू ये -1 से 1 अपडेट करेगी, कुछ भी हो सकती है क्या आएगी, लेकिन -1 से 1 के बीच में आया ना, Yes, sir. तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी कोई, इसलिए फंक्शन को हमें क्या बोलना पड़ेगा, नॉन डिफरेंशिएबल। साइन के अंदर क्या है, जीरो की तरफ जा रहा है तो इन्फिनिटी, एल एन इन्फिनिटी, सॉरी एच जीरो की तरफ जा रहा है तो साइन के अंदर इन्फिनिटी जा रहा है, साइन के अंदर नंबर बहुत लार्ज है तो कोई ना जो -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। इसका हो जाएगा पर डिफरेंशिएबल। जल्दी बोलो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे हम, एग्जांपल जो किए हैं अब तक, डाउट तो पूछ लो जल्दी से, क्या है ये क्लियर नहीं है? Yes, आवाज sir. आ रही है, ये क्या है, मेरे आपको नहीं है। अरे क्लियर नहीं है, क्लियर तो ना बोलो, समझ में आ गया तो हाँ बोलो। लो यही क्वेश्चन करना है क्या? ये बने कि इसी पे बैठे रहे? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नहीं सर, स्क्रीन से हो रही है। रुको फिर मैं वापस से नेटवर्क देख, रुको दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा हूँ, एक मिनट। हेलो, अभी आवाज आ रही है? Yes, sir. यस ठीक है, सर। सॉरी। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी समझाया क्या ये समझ में आया आपको? जल्दी बताओ, हाँ या ना। ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अगर नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लो, फिर से सिखा दूंगा। सर एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, तो बोल दिया करो ना, इतना टाइम लगाते हो बोलने में, अगर आप लोग जल्दी बोलोगे तो चीजें जल्दी जल्दी कवर होगी। अगर नहीं समझ में आता तो बोल दिया करो, 10 बार बोलो, लेकिन जल्दी से रिस्पॉन्ड किया करो। देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स साइन इस, एक्स साइन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर,
ये तब जब x 0 के बराबर नहीं है, और जब x 0 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली या राइट हैंड लिमिट निकाली, कोई भी एक डेरिवेटिव निकाला, सॉरी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, a मतलब यहाँ पे इस बार 0 क्योंकि 0 पे चेक कर रहा हूँ, 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे तो a की वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h आया ना। यस अरे सर। बोलो, तो f ऑफ h, अच्छा एक चीज, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, सुनो ध्यान से, ये लिख भी लो अपनी अपनी कॉपी में। हमने जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखे ना बच्चों, यहाँ पे जो h 0 की तरफ जा रहा है, तो ये ध्यान रखना 0 प्लस है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, या 0 माइनस वगैरह नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने 0 से एक्स्ट्रा में यहाँ पे ऑलरेडी साइन कंसीडर कर लिया, माइनस माइनस का साइन ले लिया है, तो दोनों ही केस में 0 प्लस है, तो ये ध्यान यस रखना। सर। इसको लिख लो अपनी अपनी कॉपी में। बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 माइनस कंसीडर कर लेते हैं, नहीं, ये दोनों फॉर्मूले में ऑलरेडी अपन ने माइनस साइन कंसीडर किया हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे तो पहले से प्लस था, और यहाँ पे भी प्लस रहेगा, तो दोनों में प्लस रहेगा, तो ध्यान रखना, अपने फॉर्मूला में वहां लिख लेना। अब यहाँ पे एफ ऑफ एच यही आएगा, h साइन ऑफ ln h स्क्वायर, h साइन ऑफ ln h स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में h। तो यहाँ पे देखो, इस बार h और h कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन के अंदर क्या बच रहा है, लॉग ऑफ h स्क्वायर। अब h स्क्वायर 0 की तरफ जा रहा है, यस अगर सर। h 0 की तरफ जा रहा है, अब लॉग के अंदर जो नंबर है वो 0 की तरफ जा रहा है, तो लॉग के अंदर अगर जो नंबर 0 की तरफ जाता है तो पूरा नंबर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, है ना, लॉग 0 इन्फिनिटी होता है, हाँ है ना। यस सर। अब साइन के अंदर एक बहुत लार्ज एंगल है, साइन के अंदर एक बहुत लार्ज एंगल है, तो ये जो साइन की वैल्यू अभी क्या है कि हम बता नहीं सकते, मुझे सिर्फ इतना पता है कि साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अब ये एंगल बहुत लार्ज है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी हमें पता नहीं है। दिस कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन -1 से 1। तो क्या कोई फिक्स वैल्यू आ पा रही है, बोलो, कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ पा रही है, तो हम यहाँ प्रॉपर्ली कुछ डिफाइन कर पा रहे हैं क्या, नहीं, तो यहीं पे हम क्या बोल देंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव फिक्स नहीं आ रहा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आएगा, लेकिन कभी कभी आपस में बराबर होंगे, ऐसा जरूरी है क्या, नहीं है। तो कंटिन्यूस तो हो रहा था, लेकिन फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। बोलो, एक बार देखो, देखो यहाँ पे थ्योरी की मैंने 0 प्लस 0 माइनस पे लिमिट निकाली तो कंटिन्यूस तो आ रहा था, लेकिन फंक्शन क्या आ रहा था, नॉन डिफरेंशिएबल, बिकॉज दिस कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन -1 से 1, है ना। अब समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। आ गया सर। आ गया, ठीक है। चलो, अब मैं कुछ बहुत अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये दो आपको मैं 4 मिनट का समय दे रहा हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ और अच्छे से इनको चेक करो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बोथ। आपको विजिबल है दोनों क्वेश्चन की नहीं, यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, ट्राई एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21।
हाँ हो गया अटेम्प्ट? हेलो हेलो, अटेम्प्ट हो गया? आया ना? फर्स्ट 20 वाला हुआ। अच्छा ठीक है, देखो देखो ध्यान से एक बार, क्वेश्चन अच्छा है। कमेंट ऑन द कंटिन्यूटी एंड द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1। ठीक है, चलो देखते हैं, समझना अच्छे से, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, फंक्शन क्या दिया हुआ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस का x जब x 1 से छोटा हो, और व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। अच्छा, कंटिन्यूटी के बारे में अगर बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? 1 माइनस पे 1. बताओ। 1 तो कैसे सोचा आपने? 1 माइनस पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है 2x से, ये क्या होगा? 2 माइनस होगा, Yes, sir. है ना? 2 से फंक्शन अगर x 1 की तरफ जा रहा है, 1 माइनस है, तो 2x क्या होगा? 2 माइनस 2 से थोड़े से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? जल्दी बताओ। 2 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1 आएगा। Sir, 1. हाँ, और प्लस x है, और x किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ रही है, एक बार चेक करो, सही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यही आ रही थी आप लोगों की। राइट हैंड लिमिट 1 प्लस पे अगर बात करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 से थोड़ा सा ज्यादा, 2 से थोड़े से ज्यादा ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? जल्दी से बताओ। Sir, 2. 2 और प्लस x दैट इज 1, आंसर आ रहा 3। तो क्लियरली यहाँ पे तो फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस है, बताओ हाँ या ना? Yes, sir. Sir, लेफ्ट right हैंड hand. लिमिट और राइट, हाँ क्या हो गया? ओ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, एक मिस्टेक कर दी, जल्दबाजी में गलती कर दी। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन दूसरा है ना, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा? ये वाला है, मैंने देखा, ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे कितना आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, है ना? Yes, sir. ठीक है, सॉरी बच्चों, उस वक्त उसमें ध्यान ही नहीं, सेकंड पार्ट कुछ और है। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट तो पता नहीं कर पाएंगे, तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। Yes, sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर में कैसे लिखोगे? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का 1। अब 1 प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 तो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, तो कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है। देखो एक बार, Yes, sir. अब तो सही किया। Yes, sir. अभी भी क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो अलग अलग आ रही है, तो फंक्शन अभी भी क्या है? Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत है कि डायरेक्ट लिख दूं नॉन डिफरेंशिएबल, कि चेक करूं? Sir, direct लिख दो. डायरेक्ट लिख देंगे। डायरेक्ट अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही है, तो टेंजेंट तो अलग अलग ही बनेगी ना, आया ना? Yes, sir. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव अलग आएगा, तो फंक्शन तो क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्या ये बातें समझ में आई? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. 21 में वापिस से फंक्शन ब्रेक था x tan इनवर्स ऑफ 1 बाई x, x नॉट इक्वल टू 0, और जब x इक्वल टू 0 है तो 0 है। तो डेरिवेटिव के बारे में कमेंट करने को बोला था। देखो लिमिट अगर निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 तो 0 ही आएगा, है ना? ये 0 की तरफ जाएगा, तो कंटिन्यूअस तो आ रहा है, दिख रहा है? Yes, sir. क्योंकि 0 पे जब लिमिट निकालोगे तो 0 इंटू समथिंग तो 0 ही आएगा ना, और 0 बराबर 0 तो कंटिन्यूअस, तो डिफरेंशिएबल पे चेक करना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 पे f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में माइनस h, तो f ऑफ 0 तो 0 है, तो कितना आ जाएगा? माइनस h इंटू टेन इनवर्स माइनस 1 बाई h डिवाइडेड बाई माइनस h कैंसिल, h अगर 0 की तरफ जाएगा तो टेन इनवर्स के अंदर क्या नंबर आ रहा है? माइनस 1 बाई h है ना? Yes, sir. तो बताइए वैल्यू कितनी आएगी? टेन h 0 की तरफ जा रहा है, टेन इनवर्स माइनस 1 बाई h कितना होगा? So, infinity. इन्फिनिटी। और 10 की वैल्यू Yes. इन्फिनिटी कौन से एंगल पे जाती है? 90. 90। तो 90 माइनस पे, sir. इन्फिनिटी, यहाँ पे तो माइनस है, तो माइनस इन्फिनिटी कहाँ पे जाता है? माइनस पाई बाई 2 पे। Yes, sir. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है? माइनस पाई बाई 2। इसी तरह से जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो सेम क्वेश्चन आएगा, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच आएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? टेन इनवर्स 1 बाई एच बनेगा।
और tan इनवर्स 1/h का आंसर क्या आएगा? प्लस इन्फिनिटी मतलब π/2। Yes, sir. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अभी भी क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। तो फंक्शन कैसा है? नॉन डिफरेंशिएबल। कंटीन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं। आगे पास समझ में? Yes, sir. यस Very सर। good. बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन सीखे हैं, उनको मैं नोट डाउन कर लो। आपको मुझे बताना है जो स्टेटमेंट में लिख रहा हूं वो ट्रू है, मतलब ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज फॉल्स, समटाइम्स ट्रू समटाइम्स फॉल्स। तीन ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑलवेज ट्रू। ऑप्शन नंबर बी ऑलवेज फॉल्स। ऑप्शन सी मे बी ट्रू और या फिर समटाइम्स ट्रू समटाइम्स फॉल्स। लिख भी लेना अपनी कॉपी में। Yes, पहला sir. स्टेटमेंट, अगर मैं ये बोलूं कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है मतलब विच इंप्लाइज वो डिफरेंशिएबल भी होगा। बताओ ट्रू फॉल्स, समटाइम ट्रू समटाइम फॉल्स। Some, sometime to sometime false. So C. सी, क्या हमेशा सही होगा? क्या क्या सारे कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं? No sir. नहीं ना। जैसे मॉड्यूलस फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन में शार्प कॉर्नर आ रहा है तो कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये क्या है? समटाइम्स ट्रू समटाइम्स फॉल्स है ना। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है? yes, sir. अच्छा, अगर मैं ये बोलता कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमेशा कंटिन्यूअस आएगा। Always true. Always true. ऑलवेज ट्रू है ना, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल है मतलब टेंजेंट बन रही, टेंजेंट बन रही मतलब कंटिन्यूअस तो होगा इस पॉइंट पे, है ना। Yes, sir. बहुत बढ़िया। थर्ड, अगर मैं बोल रहा हूं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है मतलब नॉन डिफरेंशिएबल होगा। Sir, always true. ऑलवेज ट्रू ये तो अभी बताया। अगर डिसकंटिन्यूअस डायरेक्टली नॉन डिफरेंशिएबल लिख देंगे, है ना। Yes, sir. अगर मान लो नॉन डिफरेंशिएबल है तो डिसकंटिन्यूअस होगा। ये क्या ट्रू है हमेशा? Sometime. समटाइम। जरूरी थोड़ी है। शार्प कॉर्नर पे तो क्या होता है? नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन कंटिन्यूअस तो हो ही सकता है। तो कभी ट्रू Yes. कभी फॉल्स। क्लियर है? तो इनमें सब क्लियर रखना डेफिनेशन। ठीक है, तो कुछ डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. No sir. अच्छा, आपको याद है मैंने आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया था Yes, sir. कि जब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन Yes, में sir. आपको मैंने बताया था किसी में एक्स पे मॉड लगाने पे क्या होता है, पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे क्या होता है, फंक्शन में 2 एक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। याद आ रहा है? ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन में अपन ने पढ़ा था। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत Yes, sir. काम आता है। जब अगर आपको किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है और उसका ग्राफ अगर बनाना है, तो ग्राफ में जितने शार्प कॉर्नर आते हैं उतनी जगह फंक्शन क्या होता है? नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है? चलो उसके पहले एक मिनट, कहाँ गया वो क्वेश्चन? एक मिनट, हाँ बस यहीं कहीं था। लास्ट क्लास में मैंने एक क्लास में कराया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, मॉड्यूल तो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इनमें। ठीक है, मॉड्यूल करते रहना और डाउट्स पूछना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैंने बाकी वो भी बना दिया कि चलो यहीं पे वही कर लो।
ये कुछ क्वेश्चन है? इसमें आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे कमेंट करना है। ठीक है, चारों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, एकदम फंडामेंटल पे बेस्ड है। प्लीज एक बार अच्छे से ट्राई कर लो। 3 मिनट का समय है आपके पास, 3 मिनट बाद इसको डिस्कस करेंगे। हो गया टाइम बच्चों? हेलो, Yes, sir. हो गया टाइम? चारों हो गए?
ठीक है लास्ट वाला रहा। ठीक है। इसमें कौन सा फर्स्ट H4 H3 हो गया कि डाउट है? इसका आंसर बता दूं? यस सर। एक सेकंड, इसके आंसर की H3 4 देखो आंसर की 1421 कहाँ पे गया? हम्म 1421 एक बार अपने अपने आंसर मैच कर लो, इसमें से कौन सा डाउट है वो पूछ लो डायरेक्ट, वही बता देता हूँ फिर। 3 सर 4 5 क्वेश्चन में थर्ड पार्ट भी नहीं होगा आंसर कौन फोर्थ सा के क्वेश्चन साथ? में? फोर्थ क्वेश्चन में, हाँ फोर्थ क्वेश्चन में क्या? फोर्थ के साथ थर्ड ऑप्शन भी होगा ना? अच्छा ये वाला ऑप्शन में डाउट है। Which of the following function is non differentiable at x equal to 0? ये तो डिफरेंट e की पावर x तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल है। e की पावर x और e की पावर माइनस x का ग्राफ ऐसा होता है ना? यहाँ पे तो कहीं यस पे भी शार्प कॉर्नर आता ही नहीं, तो ये ऑलवेज क्या है? कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। ठीक है। सर और लेफ्ट मॉड हैंड एक्स तो डेरिवेटिव फर्स्ट क्वेश्चन में भी है। निकालोगे तो भी इक्वल आएगा। ओके सर। हाँ क्योंकि इसका सर ये डायरेक्ट H4 का डिफरेंशिएट करके फर्स्ट भी ऑप्शन एक्सप्लेन करना। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? ये आएगा x की जगह जब 0 रखोगे, 0 प्लस रखो या 0 माइनस रखो, दोनों में आंसर सेम आएगा। हाँ इसके अलावा कौन सा डाउट है जल्दी पूछो। सर H4 का फर्स्ट ऑप्शन एक्सप्लेन करना। हाँ H4 का फर्स्ट ऑप्शन x मॉड x और 0 पे चेक करनी डिफरेंशिएबिलिटी। तो x मॉड x को तो पहले डिफाइन करना पड़ेगा। x अगर पॉजिटिव है तो मॉड x x की तरफ खुलेगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यस x सर। अगर नेगेटिव है तो मॉड x माइनस एक्स बन के खुलेगा, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पहली चीज क्लियर। यस सर। यस सर। अब देखो दो तरीके होते हैं डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का। आप चाहो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं फंक्शन fx से, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाला जा सकता है। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2x। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? -2x। ये जब x ग्रेटर देन 0, ये x लेस देन 0। राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालोगे तो यहाँ पे x की जगह 0 आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी कितना आएगा? 0 आएगा। तो दोनों Yes, sir. इक्वल है। और फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे तो भी आंसर आपका वही आ रहा होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 दैट इज 0 अपॉन में h माइनस का h। तो माइनस h में कौन सा आएगा? ये वाला। तो कितना आएगा? माइनस ऑफ h स्क्वायर अपॉन में h। तो एक h बच जाएगा, आंसर कितना आएगा? 0। वैसे राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आएगा? 0। तो ये क्या है? डिफरेंशिएबल है, तो है ना। Yes, sir. इसके अलावा कौन सा डाउट है? पूछो जल्दी से। Last वाला. लास्ट वाला। H6। हाँ लास्ट सिखा देता हूँ। लास्ट अच्छा, लास्ट में फंक्शन क्या दिया है यहाँ पे लिख रहा हूँ। e की पावर x प्लस ax और b इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये जब x लेस देन 0 है, ये जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? Yes, sir. अच्छे समझना इसको। एक मिनट। तो यहाँ पे मुझे कंटिन्यूटी सॉरी बोला कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है, तो a और b की वैल्यू बता। अच्छे समझना, अगर x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू 0 पे अगर डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूअस तो हो गई Yes, sir. है ना। तो मेरे पास दो अननोन है a और b, तो दो इक्वेशन चाहिएगी। तो सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी की इक्वेशन बनाऊंगा। तो कंटिन्यूअस से एक इक्वेशन बनेगी। कंटिन्यूअस अगर है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू आपस में सब बराबर होगी, है ना। 0 पे Yes. Yes, sir. तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो
लेस देन 0 में डायरेक्टली x इक्वल टू 0 रख देंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, e की पावर 0 प्लस a इंटू 0, और राइट हैंड लिमिट में यहाँ पे डायरेक्ट 0 रख देंगे, तो b इंटू 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो e की पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, Yes, ना? sir. ये कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट होता है। अब डिफरेंशिएबल भी है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होंगे, है ना? Yes, sir. यस तो या तो डिफरेंशिएट मार दो, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, e की पावर x प्लस a, और यहाँ पे x को क्या रख देना 0 रखना है, और राइट हैंड डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन मारोगे तो b ऐसा कैसा, ये जगह ट्वाइस ऑफ x माइनस 1, यहाँ पे x की जगह 0 रख देंगे, इसको इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस 1, है ना? यहाँ पे x को 0 Yes. रख दो तो कितना आएगा 1 प्लस a इक्वल टू b इंटू ट्वाइस ऑफ माइनस 1, तो 1 प्लस a इक्वल टू माइनस 2b, और b कितना है 1 है, a कितना आ जाएगा 1. -2 - 1 दैट इज -3, तो a Yes, sir. -3 b 1, क्लियर हो गया, a की वैल्यू -3 b की वैल्यू 1। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे बोलते हैं कि 0 पे अगर डिफरेंशिएबल है तो आप a बताओ b बताओ, तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएबल अगर बोला है कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, तो एक इक्वेशन कंटिन्यूटी से बनेगी जहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और एक इक्वेशन डिफरेंशिएबिलिटी से बनेगी, मतलब एक जगह लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर करोगे, एक जगह डेरिवेटिव बराबर, दो इक्वेशन दो वेरिएबल और सॉल्व हो जाएगी। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, ओके, चलो आज इतना ही रखते हैं। आपको मैंने शेड्यूल बना के भेज दिया है, उसको थोड़ा फॉलो करना, जो भी डाउट हो हर क्लास में पूछते रहना, नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक को फिनिश कर देंगे। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।